हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीयू ऑनलाइन मैथ क्लासेज। मेरे सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। आप सभी कैसे हैं? तो छात्रों, लास्ट क्लास में जैसा कि आपको पता है नंबर सिस्टम का टोटल बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा था। जिन छात्रों ने क्लास 1 कवर नहीं की है या नहीं पढ़ी है तो मेरा उनसे आग्रह है कि वे क्लास 1 को रेफ़र करें और क्लास 1 की प्रिपेयर करें। आज हम क्लास 2 में क्या ले रहे हैं? हम क्लास 2 में नंबर एंड डिजिट्स को हम कवर करेंगे। नंबर सिस्टम की क्लास 2 में हम नंबर एंड डिजिट्स पर आधारित परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो आइए छात्रों, नंबर एंड डिजिट्स को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि कितने डिजिट्स हैं हमारे पास में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। आपके पास में टोटल डिजिट्स कितने हैं? तो टोटल हमारे पास में 10 डिजिट हैं। टोटल हमारे पास में कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं। अब इन डिजिट, देखो इन्हीं डिजिट से, जो ये सारे डिजिट हैं, इन्हीं डिजिट से आप नंबर बनाओगे, संख्याएं बनती है। इन्हीं अंकों से संख्याएं बनती है। जैसा कि आपको पता है 1 2 3 1 5 9 1 0 9, ये सभी क्या है? ये तीन डिजिट के नंबर है, यानी कि प्रत्येक संख्या में 3 डिजिट है। तो आप यहाँ पर देखो, सपोज करो ये 400 में लिख रहा हूँ, तो 400 में कितने डिजिट है? तो आप कह सकते हो कि ये एक नंबर है और इसमें 3 डिजिट है, आप कह सकते हो। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल दूं 311, इसमें क्या है? ये एक नंबर है, ये एक संख्या है और इसमें डिजिट कितने हैं? इसमें 3 डिजिट है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 3010, इसमें कितना डिजिट है? तो देखो आपको पता है कि यहाँ पर अगर 0 को हम पहले रखते हैं, 0 का अर्थ मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि 0 का एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। यहाँ पर 0 का कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए हम 0 को यहाँ एज ए डिजिट काउंट नहीं करेंगे। तो हम इसको यहाँ एज ए डिजिट काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर एक नंबर है और कितने हो गए? 1 2 3 और हमारे 3 डिजिट है। देखो 0 अगर यहाँ पर है उसका अर्थ सार्थक होगा, यहाँ पर 0 का अर्थ सार्थक नहीं है, इसलिए 0 को हम यहाँ पर एज ए डिजिट काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 0 को, अब आप ही बताओ, सपोज करो 49990, ये एक नंबर है और 5 डिजिट है। ऐसे ही आप कुछ भी अगर 692145, ये भी एक नंबर है और 6 डिजिट है। 40 एक नंबर है और 2 डिजिट है। ऐसे 040, ये भी एक नंबर है और 2 डिजिट है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 0 को कहाँ यूज करना है? 0 का अर्थ सार्थक होगा तो आप इसको एज ए डिजिट काउंट करोगे, अदरवाइज आप उसको 0 को आप एज ए डिजिट काउंट नहीं करोगे। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैं बोलता हूँ ये अप टू 99 है भाई, कोई नंबर, देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या एक नंबर है, ये एक ही नंबर है भाई, इस एक्सप्रेशन में एक ही नंबर है और डिजिट कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम ये भी देख लो आप, अगर हम इसलिए 1 2 3 4 5 अप टू अगर हम 10 तक लिखते हैं तो ये भी क्या है? एक नंबर है। तो हम अब पढ़ते हैं कि इनमें कितने डिजिट होंगे। अगर इस प्रकार के एक्सप्रेशन या इस प्रकार का कोई विस्तार रूप दिया हो तो आपको बताना है कि उसमें कितने अंक होंगे। तो मैं आप सभी को इस पर आधारित, नंबर और डिजिट पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और उसी के अंतर्गत परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी को अच्छी तरह से वे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो आइए मैं वे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इन्हीं क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। आप धैर्य बनाए रखिएगा। आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जाने की अभी कोशिश मत कीजिएगा। मैं हर क्वेश्चन को लूँगा और हर क्वेश्चन को मैं कवर करूँगा। तो सो प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। सबसे पहला क्या है? हाउ मैनी डिजिट्स आर
इन बिलो एक्सप्रेशन, मतलब जो ये विस्तार दिया हुआ है इसमें कितने अंक है। जैसे 1 से लेकर 26 तक कितने अंक है पहला, दूसरा 1 से लेकर 53 तक कितने अंक है, 1 से लेकर 74 तक अगर लिखा जाए तो कितने डिजिट है। तो ये पहला क्वेश्चन है इनके टाइप ए, ये है टाइप ए। टाइप ए में हम क्या करेंगे, हाउ मैनी डिजिट्स आर अवेलेबल इन बिलो एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक्सप्रेशन यानी कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी एक्सप्रेशन आपको दिए हैं आपको इनमें डिजिट फाइंड आउट करने हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 ए का क्वेश्चन यानी कि ए का क्वेश्चन 1, ए का क्वेश्चन आपको पता है 1 से लेकर 26, 1 2 3 और अप टू 26। आपको पता है कि 4 भी आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। तो आपको पता है 9 के बाद जितने भी नंबर आएंगे उनमें 2 डिजिट आएंगे। लेकिन 10 में 2 डिजिट है, 11 में 2 डिजिट है, 12 में 2 डिजिट है, ऐसे सभी में 2 डिजिट आएंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 से लेकर 26 जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने डिजिट है। तो आप ही बताओ, इनके 1 से लेकर 9 तक, मैंने बताया 1 से लेकर 9 तक एक नंबर है और 9 डिजिट है। 1 से लेकर 9 तक क्या है, एक नंबर है और 9 डिजिट है। इसी प्रकार आपको पता करना है 26 तक, आपको तो 9 से ऊपर, आपको तो 9 से ऊपर 10, 11, 12, 13 सभी नंबर में क्या आएंगे, 2 डिजिट हो जाएंगे। तो इसलिए अब आपको 10 से लेकर 26 तक देखना है। अब हमको बताना है 10 से लेकर 26 तक। 10 से लेकर 20, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का अंतर देखो, वो आ गया हमारा 16। कितना आ गया 16, और 60 में +1 कर देंगे। +1 कौन सा है, 10 भी इंक्लूड है, 10 भी इसमें लिया गया है, इंक्लूड करो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 70 नंबर हो गए, और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट है। प्रत्येक नंबर में क्या है, 2 डिजिट है। तो डिजिट इसको काउंट करो, यानी कि 34 डिजिट हो गए, ऐड करो, ये आ गया आपके 43 डिजिट। यानी कि 1 से लेकर 26 का जो एक्सप्रेशन है उसमें टोटल कितने डिजिट है, 43 डिजिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अप टू 53, यानी कि जो एक्सप्रेशन आपको दिया है उसमें दिया है, अगर आपको 53 तक दिया है, 53, इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ। ठीक है, आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है, ऐसे लिख सकते हो, और 9 डिजिट है। अब आप देखो 9 से बाद में 10, 10 से 53 तक, 10 से 53 तक इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 43 + 1 44। ठीक है, 44 नंबर है और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 88 डिजिट हो गए। अब इनको ऐड करो, 7 और 97 डिजिट हो गए। यानी कि 1 से लेकर 53 तक जो एक्सप्रेशन है उसमें 97 डिजिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 74 तक, 74 तक आपको लेना है। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है और 9 डिजिट है, और 10 से लेकर 74 इन दोनों डिफरेंस लो, 64 और +1 ऐड करो, तो 64 + 1 65 नंबर है, और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो 65 × 2 = 130 डिजिट। ठीक है, तो 139 डिजिट। 1 से लेकर 74 का जो एक्सप्रेशन है उसमें कितने डिजिट है, 139। अब ऐसे ही अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट है 99 तक, 99 तक। तो 1 से लेकर 9 तक आपको पता है 9 नंबर है और 9 डिजिट है, और 10 से लेकर 99, अब इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस होगा इनका 89 और +1 इंक्लूड करो, तो ये हो गया आपका 90 नंबर। ये 90 नंबर है और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट है, तो इसलिए 180 डिजिट आ गया। तो ये हो गया आपके 189 डिजिट। यानी कि लेकर 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट हैं, तो 189 डिजिट है। ठीक है, अब
आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है 1 2 3 4, अगर पूछा जाता है आपसे लेकर 100 तक, बोला कि 100 तक कितने डिजिट है, तो 100 तक कितने डिजिट है। अब आप बताओ 1 से लेकर 99 तक कितने हैं, 189 डिजिट। आपको पता है कि 1 से लेकर, देखो 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट है, 189 डिजिट। अब आपका बच गया 100, तो 100 में कितने डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो प्लस ये प्लस के 3 डिजिट और ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 192 डिजिट। अगर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट्स है, तो ये आपके हो गए 192, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक आपका हो गया 189 और इसमें प्लस 3, क्योंकि 100 में 3 डिजिट है, तो इसमें 3 और ऐड कर दो तो 192 आपके डिजिट हो जाएंगे। अब मैं आप इससे पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। छोटी ट्रिक क्या है, सपोज करो, देखो हमने, आप देखो 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है और 9 डिजिट है। ध्यान से देखना, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है, 9 डिजिट है। 1 से लेकर 99 तक 99 नंबर है और 189 डिजिट है। अभी आपने पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में। और 1 से लेकर 999 तक 999 नंबर है और यहाँ पर क्या 2889 डिजिट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है 1 से लेकर 4 टाइम्स 9, तो इसमें 4 टाइम्स 9 ये तो नंबर है और डिजिट कितने हैं, 38889 ये आपके डिजिट्स है। ऐसे ही अगर आपसे पूछता है 9999 इस तरह से, तो ये नंबर कितने हो गए आपके, 999 और 99, इतने तो नंबर हो गए और आपके डिजिट कितने हो गए, 4 और 888 और 9 ये आपके डिजिट हो जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, सपोज करो कि 1 से लेकर 9 तक डिजिट बताओ, 9 डिजिट है। 1 से लेकर 99 तक डिजिट बताओ, 189 है। 1 से लेकर 999 तक बताओ, तो आपको पता है ये डिजिट हो गए 2889। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 4 टाइम्स 9 तक डिजिट बताओ, तो ये होगा 3889 डिजिट। तो अगर आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये कर सकते हो, बट ये लॉजिक है क्या, ये ट्रिक है क्या, वो आप ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पर 99, तो 99 में देखो लास्ट में 9 तो जाना ही है, ये 9 तो चला गया यहाँ पर, और यहाँ पर बचा 19, तो 1 को यहाँ लिखो और 9 की जगह लिखो 1 1। देखो इस 9 की 19 है तो 1 लिखो और 1 है तो 1 ही 8 आएगा। अब ये 9 तो यहाँ जाएगा, ये 9 तो यहाँ गया, अब कितने 9 बच गए, 2, तो 2 लिखो। 2 9, अगर 2 यहाँ पर लिखा तो 2 ही 8 आएंगे, 2 ही 8 आएंगे। सपोज करो यहाँ पर ये 9 कहाँ जाएगा, लास्ट में, ये तो यूनिट नंबर बन जाएगा। और यहाँ पर कितने 9 बच गए, 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। और 3 जितना, अगर यहाँ 3 है तो 3 8 आएंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 ही 8 आएंगे, यहाँ 1 है तो 1 ही 8 आएगा, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 8 आ जाएगा। ऐसे ही ये 9 तो आपका गया लास्ट में, और यहाँ पर कितने 9 बचे, 4, तो 4 आपने लिख दिया। फिर 4 टाइम्स आपका, अगर 4 देखो 4 टाइम्स फिर आपका 9 आना है, 8 आना है सॉरी, तो 4 टाइम्स आपका 8 आएगा और 9 लास्ट में 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है तो आप डायरेक्ट याद रखना है आपको वैसे भी याद रखना है कि 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट होते हैं, 189, और 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट होते हैं, 2889। ऐसे ही लेकर ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। अब क्या हो गया था आपका, अब आप आ जाओ 74, 99 हो गया, 74 भी हो गया आपका, 74 नहीं हुआ, 74 हो गया। अब इससे बाद में आप आ जाओ 132, यानी कि 1 से लेकर 132 तक कोई एक्सप्रेशन है तो उसमें कितने डिजिट होंगे। अब देखो 132 नंबर आ गया, और आप क्या बता सकते हो कि आपने बताया कि 1 से लेकर 99 तक 99 नंबर है और 189 डिजिट है। आप नहीं बताया, थोड़ी देर पहले हमने क्या कहता है, 1 से लेकर 99 तक 99 नंबर है और 189 डिजिट है। तो इसी प्रकार अब हमको क्या करना है, 100 से लेकर 132 तक,
हमने 1 से 99 तक क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है 189 है, क्योंकि 99 के बाद आता है 100 और 100 में कितने डिजिट है 3, फिर 101 में भी 3, 102 में भी 3, तो सभी में उससे ऊपर जितने भी आएंगे 999 तक सभी में क्या है 3 डिजिट आएंगे। तो इसलिए 100 से लेकर 132 को अब हम काउंट करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखो 32 और +1, तो +1 ये जोड़ना, ये हमेशा जोड़ना है, तो ये हो गया आपका 33 और 33 इंटू 3, ये 33 तो आपके नंबर हो गए, 33 नंबर हो गए और इंटू 3 कर दो तो ये हो गया आपका 99। ऐड करो 8 और 9 9 18 और 288 डिजिट। आपके इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट हो गए 288। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट हो जाएगा 178 तक। अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पर 178 है, सपोज करो यहाँ पर क्या है 178, ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है 178 में कितने डिजिट है, तो आप बताओगे 1 से लेकर 999 तक 99 नंबर है और 189 डिजिट है। ये तो आपको क्लियर पता है 189 डिजिट है। अब आप इससे ऊपर चलो, अब आपको देखना है 100 से लेकर 178 तक, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 78 और +1 कर दो तो 79, तो कितने नंबर है 79 नंबर है। ये 79 नंबर 3 डिजिट वाले हैं, इनमें हर नंबर में 3 डिजिट है, तो इंटू 3 कर दो, तो 3 करोगे 3 9 27 और 3 7 21 और 2 23, ये इतने डिजिट हो, अब इनको जोड़ दो 16 और 16 में से अब यहाँ पर आप 4 और +8 12 हो जाएगा और +1 2 4, तो 426 डिजिट हो जाएंगे। कितने डिजिट हो जाएंगे आपके 426 डिजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 256। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है 256 तक क्या होगा, तो 256 तक कितने डिजिट होंगे, तो इसमें देखो 1 से लेकर 99 तक आपका 99 नंबर है और 189 डिजिट है। ठीक है, अब आपका आ गया 100 से ऊपर चलो, अब आपको पता है 100 से 256 तक हमें देखना, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो पहले, 156 और +1 157 आपके नंबर है और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट है 3 डिजिट, तो इंटू 3 कर दो, तो 3 7 जा 21 और 2 3 5 जा 15, 2 17 और 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, 3 5 जा 15, अब इनको ऐड कर दो आप, ये डिजिट 9 + 1 10 1 8 8 जा 16 8 + 8 16 और 4 + 2 6, तो ये हो गया आपके डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 390। यदि आपका हो 390 तक का, ये एक्सप्रेशन आपका अप टू 390 दिया हो, तब क्या करोगे, आपको होता है 1 से लेकर 999 तक 99 नंबर है और 189 डिजिट है, और 100 से लेकर 390 तक इनका डिफरेंस निकालो, 290 और 290 में +1 करो, 291, समझ रहे हैं +1 क्यों करते हैं, +1 को इसको इंक्लूड कर रहे हैं हम, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, और इन दोनों डिफरेंस निकालने के बाद हम देख रहे हैं कि 100 भी काउंट करना है हमें, ये दोनों नंबर इंक्लूड है। ठीक है, अभी आपके नंबर है 291 आपके नंबर हो गए, और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट है 3 डिजिट है, प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो ये आ जाएगा अब 3 1 जा 3 3 9 जा 27 2 3 2 जा 6 और 2 8, इतने डिजिट है, 9 और 3 12 और 8 और 8 16 और 8 और 2 10, इतने डिजिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5690। अगर आपसे पूछा जाए, ये एक्सप्रेशन दिया जाए आपको 5690 तक आपको एक्सप्रेशन दिया जाए, देखो क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो आपको अब आप देख लो इसमें, अब आप क्या करोगे, आपको होता है कि 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट है 189, और 1 से लेकर 999 तक कितने हैं 2889, तो 2889 से तो ज़्यादा है ना, ये 2889 से ये ज़्यादा है, तो यानी कि हमको पता है यहाँ तक, अब हमने देख लिया इनका डिफरेंस,
अब हमने देखा कि 1 से लेकर, जब 1 से लेकर 99 तक कितने हैं 2889। अब आपको चाहिए कहाँ तक, यहाँ तक। तो अब आपको चाहिए इससे जब बाद में क्या है 1000, तो 1000 से आपको चाहिए 5690। अब इन दोनों का अंतर निकालो। क्यों? क्योंकि यहाँ तक 3 ही डिजिट है, इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे 4 डिजिट वाले आएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, अब आपका आ जाएगा 4690 और प्लस आपको 1 करना है, तो ये आपका आ जाएगा 4691 और इंटू 4 करना है। 4 क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक नंबर में 4 डिजिट है, तो इसको आप 4 करोगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 3 4 6 जा 24, 3 27, 2 4 4 जा 16 और 2 18। ठीक है, अब उसमें ऐड कर दो ये 2889। समझ गए? ये भी ऐड होना है क्योंकि 1 से 999 तक तो आपने ये निकाल लिया है, उससे ऊपर के हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, तो अब निकाल दो, ऐड कर दो इनको। ठीक है, 13, अब यहाँ पर 1 और 7 8 15, 1 15 और 1 16, 1 10 11 और 2, ये आपके हो गए डिजिट। 21,653 डिजिट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 11। सपोज करो आपके पास कोई रजिस्टर है या कॉपी है, आपको उसमें नंबरिंग करनी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको उसमें 200 तक, आपको 200 तक नंबरिंग करनी है, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे? भी सपोज करो आप कंप्यूटर पर बैठे हो, कंप्यूटर पे आपको मैं बोलता हूँ कि आपको 1000 तक काउंटिंग लिखनी है कंप्यूटर पर, तो आपको पता है अगर 100 आएगा तो 100 में कितने की प्रेस होंगे, 3 की। ठीक है, तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रजिस्टर में आपको 600 तक का नंबरिंग करनी है तो कितने डिजिट यूज होंगे, या पूछा जाए कि यदि कंप्यूटर में आपको 600 तक काउंटिंग लिखनी है तो कितने कंप्यूटर की स्ट्रोक्स यूज होंगे, कितने की स्ट्रोक्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए काउंटिंग, अगर आपको बोला है कि ये छोटे बच्चे को 1000 तक काउंटिंग लिखनी है, तो वहाँ पर अगर 1000 तक आपको काउंटिंग लिखनी है तो आपसे पूछा जाए कि कितने डिजिट बच्चा यूज करेगा, कितने अंकों को लिखेगा। तो सपोज करो आप रजिस्टर में आपको क्या करना है 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करो, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 ऐसे, और कहाँ तक करोगे 600 तक का, 600 तक आपको नंबरिंग करनी है। तो 600 तक अगर आप नंबरिंग करोगे तो अब आप देखो यहाँ 600 तक नंबरिंग कर रहे हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट आते हैं, 189। ठीक है, 189 आते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि 100 से 600 तक कितने, इन दोनों डिफरेंस निकालो, 500 और प्लस 1 कर दो, 501 और 501 को इंटू करो 3 से, क्योंकि इनके में सभी में 3 डिजिट होंगे, प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट होंगे। तो 3 से करो, 3 0 और 3 5 15 और इसमें 189 ये ऐड कर दो, जोड़ो 12 9 6 1, इतने डिजिट आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप यदि 1 से लेकर 600 तक काउंटिंग लिखते हैं, 1 से लेकर 600 तक काउंटिंग लिखते हैं, या 1 से लेकर 600 तक कंप्यूटर में की स्ट्रोक्स की, भाई कंप्यूटर पे अगर आप 1 से लेकर 600 तक टाइपिंग करते हैं तो कितने की स्ट्रोक्स की जरूरत पड़ी, तो ये हो गया 1692। इसी प्रकार अगर आपको बच्चे को काउंटिंग ले तब भी ऐसे निकाल सकते हो। कंप्यूटर का क्वेश्चन कंप्यूटर से आ सकता है कि कंप्यूटर में कितने की स्ट्रोक्स की जरूरत होगी, रजिस्टर में नंबरिंग भी करवा सकता है, कितने डिजिट की यूज आवश्यकता होगी, काउंटिंग भी करवा सकता है कि अगर आप 1000 तक काउंटिंग ले रहे तो कितने डिजिट की आपको ज़रूरत होगी। सपोज करो आपको 1 से लेकर 1000 तक काउंटिंग लिखवा रहा है, 1 से लेकर 1000 तक आपको क्या लिखवा रहा है, काउंटिंग लिखवा रहा है। तो आपको क्या पता है, आपने देखा कि 1 से लेकर 999 तक तो 2889 डिजिट आते हैं, 1 से लेकर 999 तक 2889 डिजिट आते हैं। और अब बच गया, देखो 1 से लेकर 99 तक लिख दिया, अब बच गया इसके बाद क्या आएगा 1000, और 1000 में कितने डिजिट होते हैं, 4 डिजिट होते हैं। तो 4 डिजिट और ऐड कर दो, इसमें 4 और ऐड कर दो, 13 9 8 और 289 डिजिट। यदि आपसे कंप्यूटर में 1 से लेकर 1000 तक टाइपिंग करवा रहा है तो हाउ मैनी की स्ट्रोक्स आर रिक्वायर्ड, तो 2893 की स्ट्रोक्स की ज़रूरत
होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, देखो अब हम चलते हैं टाइप बी पर। टाइप बी में क्या है कि फाइंड द लास्ट डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन। टाइप बी में क्या है कि अब की बार देखो यहाँ तो नंबर्स है ये सभी, यहाँ पर अब की बार डिजिट दिए होंगे कि इतने अंक तक इस एक्सप्रेशन में, यानी कि 1 से लेकर 59 डिजिट है। इस एक्सप्रेशन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लास्ट डिजिट, फाइंड लास्ट डिजिट पूछ सकता है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट पूछ सकता है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट पूछ सकता है। एग्जामिनर आपको क्या देगा, 1 से लेकर 174 डिजिट दे देगा, इतने डिजिट देगा, इतने अंक। तो पूछेगा कि इसमें लास्ट 2 डिजिट बताओ, लास्ट 3 डिजिट बताओ। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। सपोज करो ये आ गया 1 से लेकर 3000 डिजिट, 1 से लेकर 3000 डिजिट आ गया। तो इसमें पूछ रहा है एग्जामिनर बताओ इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसमें क्या कि नंबर से डिजिट पर आ रहे हैं, इसमें क्या है डिजिट से नंबर पर जाना है। देखो इसमें यहाँ पर क्या है, नंबर से डिजिट पर आए हैं ये डिजिट, और यहाँ पर डिजिट से हमें नंबर पर जाना है, हमें नंबर बनाना है। जब हमें नंबर मिल जाएगा 1 से लेकर 26 नंबर मिल जाएंगे, 26 तक नंबरिंग हो रही है, तो ऑटोमेटिक बता सकते हो लास्ट 2 डिजिट क्या है 26, ऐसे है ना। तो आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो अब चलेंगे हम टाइप बी। टाइप बी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 2 3 4 से लेकर 59 डिजिट। ध्यान रखना डिजिट लास्ट में, इनके 59 डिजिट है, 59 तक नंबरिंग नहीं है, 59 डिजिट है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन में लास्ट डिजिट बताओ, लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट वे निकालने हैं। तो इसको हमें कहीं में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, इसका हम एक नंबर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक 9, देखो 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट है और 9 ही नंबर है। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट है और फिर 9 ही नंबर है। बट 9 के बाद जितने भी नंबर आएंगे उनमें सब नंबर में, प्रत्येक नंबर में 2-2 डिजिट होंगे। तो अब बताओ आप, यानी कि 9 अब आ जाएगा 59। तो यानी कि 59 में से -9 कर दो, ये 9 तो ले लिया आपने, अब 59 में से -9 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 50 डिजिट। 9 डिजिट आपने ले लिए, अब डिजिट कितने बचे हैं, 50 डिजिट बचे हैं। पर ये डिजिट क्या है कि इनमें से हर एक नंबर में 2 डिजिट है, तो 2 से भाग दे दो, इसका आधा नंबर हो जाएगा। तो यानी कि 25 आपका नंबर हो गए। टोटल नंबर कितने हो गए, ये आपके नंबर हो गए 34 नंबर हो गए, 34 नंबर हो गया। तो आपको पता है कि कहाँ से लेकर आप लिख सकते हो इसका एक्सप्रेशन, 34 नंबर, 34 तक का नंबरिंग हुई है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे आप। फिर आप लेंगे 31 32 33 34। अब बताओ लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 4 है। अगर एग्जामिनर पूछता है कि लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 34 है। अगर पूछा लास्ट 3 बताओ तो 334 है। अगर पूछा लास्ट 4 बताओ तो 3334 है। तो इस तरह से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है लास्ट 2 डिजिट बताओ, लास्ट 3 डिजिट बताओ, लास्ट 4 डिजिट बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिजिट को नंबरिंग में देनी है, डिजिट को नंबर में कन्वर्ट करो, सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन लेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 94 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 2 में 94 डिजिट। तो आपको पता है 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट है और 9 नंबर है। उसके बाद 9 तक तो हो गए, तो 94 टोटल डिजिट कितने 94, 94 में से 9 ले लिया हमने। अब बचे कितने 94 में से 9 माइनस कर दो। 94 में 9 से अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 85 डिजिट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 85 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। अब 85 डिजिट आ जाएगा और इसका आधा करेंगे। आपको पता आधा करने से नंबर आते हैं, क्योंकि ये जो डिजिट है ना, ये इन में से क्या है, हर 2 डिजिट से एक नंबर बनता है, हर 2 डिजिट से एक नंबर बनता है। तो आपको पता है हर 2 डिजिट से एक नंबर बनेगा। तो इसमें से आधा करोगे तो आप 44, इसका देखो सबसे पहले क्या हो 42 आधा हो जाएगा। 42 तो पूरे नंबर आ जाएंगे, 42 पूरे नंबर आ जाएंगे और प्लस 1 डिजिट आएगा। इनको ऐड कर दो तो 9 और प्लस 42 ये 51 नंबर आ जाएंगे और प्लस 1 डिजिट आ जाएगा। कहाँ तक नंबरिंग होनी है 51 तक। कहाँ तक काउंटिंग है 51 तक। तो आप 51 तक लिखो 1
2 3 4 5 ऐसे 50 51 और 1 डिजिट और बचा है। तो 51 के बाद क्या आता है? 52 आता है। बट हमें एक ही डिजिट लेना है ये वाला, तो हम 2 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें एक ही डिजिट अलाउ है। तो अब बताओ लास्ट 2 डिजिट बताओ 15, लास्ट 3 बताओ 515। तो ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 74 तक 174 डिजिट अगर दिए तब कैसे करोगे। आपको बताया कि 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है और 9 सॉरी इसमें डिजिट लिख लो पहले, 9 डिजिट है और 9 नंबर है क्योंकि हमें नंबरिंग निकालनी है, हमें नंबर निकालना है। लास्ट नंबर कहाँ तक एक्सप्रेशन है वो निकालना है, हमारा मेन फोकस ही उस पर है। तो अब आपका रहेगा, आपको पता 9 नंबर, आपने 9 डिजिट ले लिया। टोटल डिजिट कितने हैं? 174 डिजिट है। आप 9 ले चुके हो तो 174 माइनस 9 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1, इसमें से माइनस कर दो 165 डिजिट, 165 डिजिट। ठीक है। अब इसका आप क्या करोगे? हाफ करोगे। आपको पता है इनमें प्रत्येक 2 डिजिट से एक नंबर बनना है। अब इसका आधा आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 80, देखो 82 नंबर हो जाएंगे और प्लस 1 डिजिट हो जाएगा। आपको पता है 82 इंटू 2 164 और प्लस यहाँ पर 165 डिजिट है तो एक डिजिट अलग से बच जाएगा। तो जोड़ो, इनको ऐड करो, प्लस 9 ये हो जाएगा आपका 91। इसको इससे ऐड करो, 91 नंबर हो जाएंगे और प्लस 1 डिजिट हो जाएगा। ठीक है। तो आपका यानी कि नंबरिंग कहाँ तक है? 91 तक। 1 2 3 4 5 ऐसे 89 90 91 और 92। बट एक ही आएगा तो एक आएगा, 2 को मिटो दो क्योंकि आपको लेना है सिर्फ एक ही, तो 9 ही आएगा। अब बताओ लास्ट डिजिट क्या है? 9। लास्ट 2 क्या है? 19। लास्ट 3 क्या है? 919। अगर आपसे कुछ भी पूछे एग्जाम में तो लास्ट डिजिट आप निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 74 209 डिजिट है, 209 डिजिट है। अब आपको पता है कि 1 से लेकर 189 डिजिट तक 189 तो आपके डिजिट है और आपके 99 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे आपके? 99। आपको तो 99 तक। अब आपको लेना है 209। अब आपके 189 डिजिट हो चुके हैं, अब 209 लेने हैं तो उसमें माइनस करो। अब 209, अब आप देखो यहाँ से 209 यानी कि 19 इतने 99 नंबर आ गए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 209 में से 189 डिजिट माइनस करो। भाई जी 189 डिजिट आपने 209 डिजिट में से 189 डिजिट ले ली। अब बची कितनी? अब आप इसमें से देखो, जब ले चुके तो कितना बचेगा? आप 9 में से 9 गया 0। ठीक है। 9 में से 9 गया 0, 10 में से 8 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। 3 डिजिट से मिलकर अब एक नंबर बनेगा। यानी कि अब यहाँ पर आप 3 से भाग दोगे क्योंकि आपको पता है। ठीक है। तो 3 से अगर आप भाग दोगे तो 3 6 जा 18, तो 6 तो नंबर आ जाएंगे और प्लस 2 डिजिट बच जाएगा। भाई देखो आपने 189 डिजिट लिया तो 189 डिजिट से कितने नंबर बन रहे हैं? 99 नंबर बन रहे हैं। अब यहाँ से आपने 209 में से 99, अगर आपने 209 में से 189 डिजिट ले लिया तो कितना बचा? 20 डिजिट और बच गया। अब 20 डिजिट आपको पता है कि अब 99 के बाद क्या आता है? 100 में कितने डिजिट है? 3। 101 में 3। तो इनमें जो 20 डिजिट बचे हैं इनमें से 3 डिजिट से मिलकर एक नंबर बना है। तो कितने नंबर बने? 3 6 तो पूरे नंबर बन गए और 2 डिजिट बच गई। तो जोड़ो इनको, कितने हो गए? 699 को इनको जोड़ो आपस में। ठीक है। 105 कितना हो गया? 105 नंबर हो गया। ठीक है। और प्लस 2 डिजिट हो गया। तो कहाँ तक काउंटिंग है? 105 तक। 105 तक काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 ऐसे 103 104 105 106 आना है। बट 2 ही डिजिट लेनी है हमको। क्या लें? 2 डिजिट। तो 2 डिजिट में इसको आप मिटो दो, इसको आप हटा दो।
तो यानी कि आपकी लास्ट 2 डिजिट क्या आ गई 10, लास्ट 3 क्या आई ये, लास्ट 4 क्या आई ये। इस प्रकार से आप डिजिट निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट लो 100, अब कितना है 350 डिजिट। अब आप सिंपल लेना। अब आपको पता है कि 189 डिजिट तक कितने नंबर हैं 99 नंबर है। 189 डिजिट तक कितने नंबर है 99 नंबर है। अब उसके ऊपर देख लो आप, यहाँ पर 11 तो ये बच गया 11 और प्लस 150 ये हो गए, नहीं डिफरेंस निकाल लो आप, प्लस 150 ये हो गए, ये हो जाएगा आपका 161 डिजिट और बच गया, 161 डिजिट बच गया। और प्रत्येक डिजिट में कितने, देखो 3 डिजिट से मिलकर एक नंबर बनता है, तो 3 से डिवाइड करो तो 3 5 जा 15, 1 11, 3 3 जा 9, इतने तो नंबर बच गए और प्लस के 2 डिजिट बच गए, प्लस के 2 डिजिट बच गए। अब आप देखो यहाँ पर, अब आप 99 नंबर हो चुके हैं और प्लस 53 है, जोड़ो इनको ऐड करो तो 99 में से 1 करो 152 नंबर हो गए और प्लस के 2 डिजिट हो गए। यानी कि नंबरिंग कहाँ तक हुई 152 तक, तो 1 2 3 4 से लेकर 151 152 और 153, बट डिजिट कितने हैं 2, तो 2 ही है, तो यानी कि तीसरा डिजिट नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। तो लास्ट 3 डिजिट कितने आ गए 215, लास्ट 4 क्या आ गए 5215। तो ऐसे आप लास्ट डिजिट निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर 1 से लेकर 3000 डिजिट दिए हैं, तो इसमें पूछ रहा है देखो लास्ट 2 डिजिट बताओ, आपको बताएं लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अब आप क्या लोगे, आपको ये पता है कि 2889 डिजिट, यानी कि 1 से लेकर अगर 2889 डिजिट हो, 1 से लेकर अगर 2889 डिजिट हो, तो ये यानी कि आप एक तरह से देख सकते हो ना, कैसे 1 से लेकर 999 तक अगर नंबरिंग हुई, इतने नंबर है, तो इसमें कितने डिजिट होते हैं, इसमें आपको पता है 3, देखो यहाँ 9 जाएगा तो 2889 डिजिट, यानी कि 99 यानी कि 2889 डिजिट में कितने नंबर हो गए 999 नंबर हो गए, 999 नंबर तो आपको मिल गए। अब इनका डिफरेंस देख लो, डिजिट कितने, आपने ये डिजिट ले लिए, अब ये टोटल है, तो आप इनका डिफरेंस निकाल लो कितने डिजिट बचे हैं। अब आपने देखा 2889 डिजिट से आपका 999 नंबर बन रहे हैं। अब आप इनका डिफरेंस निकालोगे, तो यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1 1 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फिर आ जाएगा 111 डिजिट बचेंगे, ये डिजिट बचेंगे। और आपको पता है फिर 999 से ऊपर जितनी भी नंबर होंगे सब प्रत्येक नंबर में 4 डिजिट होंगे, तो 4 से भाग देना होगा, 4 से डिवाइड करो इसको। अब 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 31, 4 7 जा 28, तो पूरे नंबर हो जाएंगे और प्लस 3 डिजिट हो जाएगा, 3 डिजिट है। अब आपने देखो ये नंबर हो गए और प्लस 27 नंबर हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए 1026 तो नंबर हो गए और प्लस के 3 डिजिट हो गए। ये कितने कहाँ तक काउंटिंग है 1026 तक काउंटिंग है। तो अब क्या करना है आपको 1 2 3 ऐसे लेकर 1025 1026 1027, बट यहाँ ये 3 ही डिजिट लेनी है, तो चौथा यानी कि ये डिजिट नहीं लेना है, 4th डिजिट नहीं लेना है। अब आप बताओ लास्ट 3 डिजिट बताओ, लास्ट 3 डिजिट है 102, लास्ट 4 बताओ 6102, तो 6102 ये लास्ट 4 डिजिट है, तो कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन 3000 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 798। इस एक्सप्रेशन में बोला कि लास्ट 5 डिजिट बताओ, लास्ट 5 डिजिट बताने हमें, तो भी 189 यानी कि आपको पता है 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट है, और 1 से लेकर 99 तक कितने हैं 2889, तो यानी कि उससे तो कम है,
उससे कम है, इससे कम है ये, तो इसको तो नहीं लेंगे। तो अगर आप इसको नहीं लोगे तो आप यहाँ देखो, सबसे पहले 189 में 99 नंबर आ गया, यहाँ पर कितना बन गया 99 नंबर बन गया। अब इतना आपने ले चुका है, ये टोटल डिजिट आपके पास है, ये आपने ले ली, तो डिफरेंस निकालो। 1982 डिजिट में से 189 डिजिट माइनस करो, 12 में से -9 3, 7 17 में से -8 9, और फिर उसके बाद यहाँ पर 8 में से -1 7, 1793। अब ये आ गया 1793। अब ये डिजिट आ गए, और आपको पता है 99 के बाद आपको 3 डिजिट वाले नंबर स्टार्ट होने हैं, तो 3 से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15, 2 29, 3 9 जा 27, 2 23, 3 7 जा 21, और प्लस के 2 डिजिट। आपको देखो, आपने 1 से लेकर 1982 डिजिट तक आपने 189 डिजिट के 99 नंबर निकाल लिया आपने। अब उसके ऊपर आपने ये 597 नंबर निकाल लिया। अब इनको ऐड कर लो। अब आपने इसको ऐड करोगे, 99 नंबर ऐड कर लो, तो 9 16, ठीक है, 9 16 और 9 9 18 और 19 और फिर 6, इतने तो आपके नंबर हो गए, और प्लस के आपके 2 डिजिट हो गया। तो आपको नंबर कितने मिले, 696 नंबर मिले। तो 1 से लेकर आप लिखोगे 695, 696, 697, बट 2 डिजिट है, तो 2 है तो ये नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो लास्ट 2 डिजिट बताओ 69, लास्ट 3 बताओ 669। इस तरह से आपसे डिजिट पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि 1 से लेकर 153 डिजिट एक्सप्रेशन यदि डिवाइड बाय 16 तो फाइंड रिमाइंडर। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि 1 से लेकर 153 तक डिजिट दिए हैं और ये एक्सप्रेशन 16 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर फाइंड आउट करो। यानी कि आपको पूछ रहा है 1 से लेकर 153, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 16 से तो इसमें हमें रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है। ये डिजिट है, 153 डिजिट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डिजिट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिजिट को नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर में कन्वर्ट करो। आपने डिजिट को नंबर से कन्वर्ट किया, आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है और 9 डिजिट है, 9 डिजिट और 9 नंबर है, तो 9 डिजिट आ गए। अब 9 डिजिट में 9 नंबर आए, अब बच गए कितने, 153 माइनस 9 डिजिट लो। भाई टोटल डिजिट में 9 डिजिट आप ले चुके हैं, बट बाकी डिजिट डबल वाले होंगे, तो 153 माइनस 9 लो, तो ये आपका हो जाएगा 144, ठीक है, 144। और प्लस इसको अब 2 डिजिट वाले नंबर है ये क्या 144 से 2 डिजिट, देखो ये टोटल डिजिट ये है, इससे 2 प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट आएगी यहाँ, तो डिवाइड करो इसको 2 से, 72, ठीक है, 72 नंबर आ गया। अब 72 नंबर यहाँ पर ऐड कर दो, तो टोटल नंबर आ गया आपके कितने आ गए, देखो यहाँ पर 81 नंबर आ गया। अब आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 80 81 यहाँ पर 79, इस तरह से लिखते हो, और डिवाइड बाई 16। अब आपको 16 से डिवाइड करना है। अब आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा, यदि आपको 2 से काटना है तो देखो अगर आप इसको 2 से काटते हो तो लास्ट का यूनिट नंबर कटना चाहिए। लास्ट का यूनिट नंबर किससे करना चाहिए, 2 से करना चाहिए, तभी नंबर 2 से कटेगी संख्या। अगर आपको 4 से काटना है, 4 2 की पावर 2 यानी कि 4 से काटना है, तो लास्ट के देखो 2 की पावर 1 बराबर 2 हो गया, तो लास्ट का एक अंक 2 से अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएंगे, लास्ट के 2 अंक किससे काटने हैं, 4 से काटने, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे ही 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या होता है 8, लेकिन 2 की पावर 3 के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ऐसे ही 2 की पावर 4 इक्वल टू होता है 16, यदि लास्ट के 4 डिजिट जितने पावर होंगे उतने डिजिट लेने हैं। देखो यहाँ 2 की पावर 1 बराबर 2 काटना इससे है, अगर लास्ट की एक डिजिट 2 से कट गई तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 से कटने का रूल,
अगर लास्ट की दो नंबर, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे लास्ट के 3 डिजिट 3 पावर है, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ऐसे ही लास्ट के 4 डिजिट, अगर यहाँ पावर 4 है तो लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कट गए तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। तो 16 से लेने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट के 4 डिजिट लेने हैं। तो लास्ट के 4 डिजिट देखो आपको क्या लेना है, देखो लास्ट के 4 डिजिट ये है 8081, इसको काटो आप 16 से, अब रिमाइंडर आपको इजीली मिल जाएगा। आपको पता है लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से पूरे कट गए तो पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। अगर लास्ट के नहीं कटते हैं तो कुछ बचेगा, वो रिमाइंडर होगा। तो आपको 16 इसे काटो, पूरा कट गया, 80 पूरा कट गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया आपका 1। आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो उसका आंसर, ठीक है। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि 2 से अगर लास्ट का एक अंक 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ऐसे लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कट गए तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाँ ये 390 तक, ये हो गया आपका 390 तक, डिवाइड बाई, ये कह रहा है 300 एक्सपेक्शन डिवाइड बाई 25 एंड 125। इसको अगर आपसे आ जाए 25 से भाग देना तब रिमाइंडर क्या आएगा, अगर 125 से आ जाए डिवाइड करना तो रिमाइंडर क्या होगा। कोई से आ सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर और ये हो सकता है, इन दोनों में कोई सा भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करो, आप 25 ले लो। तो 25 आपको लेना है तो क्या करोगे, सबसे पहले डिजिट है ये क्या है, डिजिट। और डिजिट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम किसी भी डिजिट को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे सो दैट हम उसको ईजिली हम डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यहाँ से ले लो 390 डिजिट, अब आपको पता है 189 डिजिट तक, 189 डिजिट तक आपको पता है 189 डिजिट तक कितने नंबर होते हैं, 99 नंबर होते हैं। अब इतने डिजिट आपने ले लिए, अब उसमें से माइनस कर दो। अब आपको 390 माइनस 189, अब आपको देखना कितने डिजिट बचते हैं। तो 11 यहाँ पर बच जाएंगे, 90 तो ये हो जाएगा 201 हो जाएगा, आपका सीधा क्या हो जाएगा 201 हो जाएगा। तो 201 आपके डिजिट बचे गए। अब इसको आप डिवाइड करोगे 3 से। क्यों डिवाइड 3 से कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो डिजिट बची है ये 99 से ऊपर वाले नंबरों की है। तो 99 से ऊपर वालों की तो कैसे करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से 3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18, 221 और 3 7 जा 21, 67 नंबर आ गए। अब टोटल नंबर कितने आ गए, 99 नंबर तो ये हो गए थे, और इसमें आप जोड़ो 67 तो ये हो जाएगा 166 नंबर हो गए, 166 नंबर। अब आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे, और आपको आप यहाँ जाएगा 165 166 ये एक्सप्रेशन आएगा। अब सबसे पहले इसको करना है 25 से डिवाइड, इसमें भी सेम है। यदि 5 की पावर 1 इजकल टू 5, लास्ट की 1 डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो गई तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे 5 की पावर 2 इजकल टू 25, अब पावर 2 है तो इसका मतलब कि यदि लास्ट की 2 डिजिट, यदि लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे 5 की पावर 3 इजकल टू 125 है, इसका मतलब लास्ट की 3 डिजिट, देखो यहाँ 3, इसका 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 125 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो हमें करना है 25 का, ये क्या हो गया, ये हो गया 5 की पावर 2, यानी कि लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, लास्ट 2 डिजिट ले 66 को आप दोगे भाग 25 से, और 25 दूनी 50 तो 16 आपका रिमाइंडर बच गया। कितना रिमाइंडर बन गया, बच गया आपका 16। अगर आपको यहाँ पर हो आपका संख्या 125 तो 125 को आप कैसे लिखोगे कि 5 की पावर 3, अब 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट क्या है 166, और इसको भाग करेंगे किससे 125 से,
अब रिमाइंडर इन दो, देखो ये काट लो इनको, कितना डिफरेंस आ जाएगा, कितना रिमाइंडर आएगा 1 4, तो कितना आ जाएगा आपका 41 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पर 41 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरह से आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप सी। अब चलिएगा टाइप सी में। टाइप सी में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 टाइप सी में 32 की पावर 60 इंटू 125 की पावर 100। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन में पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट बताओ, नंबर ऑफ डिजिट। अब बताओ नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखो 10 की पावर अगर 0 हो तो इसमें कितने डिजिट आते हैं इसके एक्सप्रेशन में 1। अगर 10 की पावर 1 है तो इजकल टू 1, 10 की पावर 2 है तो इजकल टू, मतलब ये हो जाएगा 10 और इजकल टू 100। अगर 10 की पावर 3 है तो इजकल टू 1000। देखो अगर यहाँ पावर 0 है तो 1 यूनिट है, 1 डिजिट है। अगर पावर 1 है तो 2 डिजिट है। अगर पावर 2 है तो 3 डिजिट है, यहाँ पर 3, और पावर 3 है तो यहाँ पर 4 डिजिट है। देखिए जितने भी पावर, अगर यहाँ पर 10 की पावर n है तो कितने डिजिट होंगे, n प्लस 1 डिजिट होंगे। जितने भी पावर होते हैं उससे एक ज़्यादा डिजिट होता है। अब इसको 10 के रूप में आप कन्वर्ट कर लो। 10 के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता 32 को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और बाहर 60 है, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5 5 25, 5 की पावर 3, और इसको लिख सकते हो आप 100 इजकल टू। अब यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर यहाँ पर आ गया 300 और इंटू 5 की पावर यहाँ पर भी 300 आ गया। अब देखो पावर बराबर है, पावर बराबर है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। एक साथ लिखोगे तो 2 इंटू 5 और इसकी पावर 300, तो इसका 100, देखो सॉरी 10, और 10 की पावर 300, 2 5 10, 10 की पावर 300। अब आपको देखो, अब मैंने बताया 10 की पावर जितनी होगी उससे n प्लस 1 डिजिट होंगे, तो डिजिट कितने होंगे 300 प्लस 1 इजकल टू 301। अगर 10 की पावर 3 है तो डिजिट कितने होंगे 4। 10 की पावर n है तो n प्लस 1। अगर सपोज करो मैं मतलब 10 की पावर आपको 99 दे रहा हूँ तो डिजिट कितने होंगे 99 प्लस 1। जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा डिजिट होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप इस रूप में आप कन्वर्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 की पावर 116 इंटू 25 की पावर 232, ये है आपका क्वेश्चन। तो फिर इसको उसी रूप में, सॉरी 16 है, ये 16 है तो 16 को लिखूंगा आप 2 की पावर 4 और इसको फिर लिखो 116 और इंटू 5 की पावर 2 और इसको लिखो 232। तो यहाँ बाहर चला जाएगा तो 2 की पावर 464 इंटू 5 की पावर, ठीक है 464। अब आपको पावर बराबर है तो बेस एक कर दो, एक आधार कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और इसकी पावर है 464, यानी कि 10 की पावर हो जाएगी 464। और 10 की पावर जितनी भी होती है उससे एक ज़्यादा डिजिट होते हैं, तो डिजिट कितने होंगे 464 प्लस 1 इजकल टू 465 हमारे डिजिट आएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे डिजिट आएंगे 465, इस एक्सप्रेशन में हमारे डिजिट आएंगे, हमारे जो भी डिजिट होंगे मैंने मिटो दिया यहाँ से रफली, तो यहाँ 301, सॉरी यहाँ पर आया 301, ये डिजिट आ जाएंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 की पावर n एक्सप्रेशन में डिजिट कितने होंगे, तो 10 की पावर n है तो n प्लस 1 डिजिट होंगे। अब चलो टाइप डी, अब हम यहां पर कवर करते हैं टाइप बी। टाइप बी क्या है, टाइप डी, टाइप डी में क्या है, हाउ मैनी नंबर्स आर पॉसिबल बाई गिवन डिजिट्स। ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स आर पॉसिबल बाई गिवन डिजिट्स, यानी कि दिए हुए डिजिट से नंबर बनाओ, कितनी संख्याएं बन सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कौन कौन सी डिजिट दी है 3 6 8 2 7। आपको इन 5 डिजिट से देखो 3 6 8 2 7 से 2 डिजिट्स के नंबर बनाओ, 2 डिजिट्स के नंबर, 2 डिजिट्स नंबर।
36827 से 2 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कंडीशन देख लो यहाँ 05794 से 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। यदि आपको 5 डिजिट दिए हैं तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। यहाँ पर आपको 5 डिजिट दिए हैं, बोला 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। देखो कंडीशन पहली, यदि रिपीटेशन अलाउड, यदि कोई भी कंडीशन ना हो क्वेश्चन में, कितना भी रिपीट करो आप, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि कोई अगर एक बार 3 आ गया तो 3 दोबारा नहीं आएगा, रिपीटेशन नहीं होगा तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। फिर इवन नंबर्स, कितने इवन नंबर्स बन सकते हैं इन 4-5 डिजिट से, कितने ओड नंबर बन सकते हैं इन 5 डिजिट से, तो ये आपको करने हैं। सबसे पहले नंबर 1 ये ले लो, इनसे आपको बनानी है 2 अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। इनसे आपको बनाए 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या आप कैसे बनाते हो, देखो ये 2 अंक हो गए, ठीक है। अब 2 अंकों की संख्या आपको यही अंक यूज करने हैं, यही 5 अंक यूज करने हैं। नंबर 1 क्या है, रिपीटेशन अलाउड। नंबर 1 रिपीटेशन अलाउड, देखो यहां लिखा है रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन मतलब कोई कंडीशन नहीं दी, कोई भी कंडीशन नहीं दी, बोल रहा है कि 3, 6, 8, 2, 7 से 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, सिंपल ये है, कोई कंडीशन नहीं दी। तो इसमें क्या करना है, आपने देखा कि यहां पर आपके आगे देखो 3 आ सकता है, 5 में से कोई सा भी आ सकता है, 5 नंबर आ सकते हैं, और यहां पर भी 5 नंबर आ सकते हैं। 5 × 5 = 25। तो आपके कितने नंबर बचे, 25 संख्याएं बन सकती है। इन अंकों से 2 अंकों की 25 संख्याएं बन सकती है। नंबर 2 में क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन, रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन देखो, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो क्या करोगे, 2 अंकों की आपको संख्या बनानी है। आपको पता रिपीटेशन नहीं होगा, यानी कि यहां पर कितने अंक आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, और जो यहां पर आ जाएगा वो यहां नहीं आएगा, जो यहां पर आ गया वो यहां पर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 4। अगर यहां पर 5 डिजिट आ सकते हैं, ये 5 में से कोई सा भी आ सकता है, 5 की पॉसिबिलिटी है यहाँ, बट यहाँ 5, अगर यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर कितना है, 4 आएंगे। तो 5 × 4 कितने संख्या बन सकते, 20 नंबर बन सकते हैं ऐसे। कितने नंबर बन सकते हैं, 20 नंबर बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब चलो 3 इवन नंबर। 3 कंडीशन क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको क्वेश्चन में देखता है हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल बाय गिवन डिजिट। इन डिजिट 2 डिजिट की कितनी संख्याएं बन सकती है, यदि रिपीटेशन अलाउ है, ऐसे दे सकता है, या फिर दूसरे को, या फिर ये ऐड कर सकता है, ये नहीं दिया। इन 5 कंडीशन में से एक कंडीशन आपको देगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इवन नंबर्स की वे सभी संख्याएं इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स बट रिपीटेशन नॉट अलाउड, वे सभी इवन नंबर्स है बट उनमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। ऐसे ओड नंबर्स, वे सभी ओड संख्याएं बनानी है। दूसरा, ओड नंबर्स बनानी है बट रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इस प्रकार के नंबर निकालने हैं आपको, ठीक है। अब आप देखो इवन नंबर। इवन नंबर में देखो आपको पता है, देखो इनमें से यहां पर आएगा इवन नंबर। इवन नंबर कब बनाओगे, जब यहां पर यूनिट डिजिट इवन ना आए, इकाई, यहाँ पर इकाई अंक ऐसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए, 2, 4, 6 ऐसा आना चाहिए। अब आपने इवन नंबर कौन, 6 है, 8 है, 2 है, इन 3 में से आएगा। ये तो 6 आ सकता है, या 8 आ सकता है, 2 आ सकता है, इनके 3 आ सकते हैं। इन 3, ये 3 आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएंगे, 5 के 5 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 आएंगे। तो 5 × 3 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 5 × 3 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर रिपीटेशन का मतलब क्या है, आपने देखा कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखा, रिपीटेशन अलाउ है तो 25 नंबर बन गए, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 20 नंबर बन गए, 20 नंबर बन गए। बट वे 5 नंबर कौन से कम हुए हैं, देखो 5 नंबर कौन कौन से कम हुए, 33 नहीं आएगा, 66 नहीं आएगा, 88 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 77 नहीं आएगा, ये 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 नहीं आएगा। तो ये 5 नंबर नहीं आएंगे, तो इसलिए 5 कम कर दो, कितने हो गए, 20, 20। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये है रिपीटेशन। ऐसे ही यहाँ पर है,
यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला रिपीटेशन, अभी तो रिपीटेशन दे नहीं रखा, यहाँ बोला इवन नंबर कितने बनेंगे, सम संख्याएं बनानी है। आप बोला सम संख्या जब बनेगी जब इनमें से एक अंक यहाँ होगा, 3 तो ये हो गए और 5 यहाँ पर आ सकते हैं, पाँचों डिजिट आ सकते हैं, 15 संख्याएं बनेगी। बट ये कह रहा है नंबर 4 में इवन नंबर बट रिपीटेशन नॉट अलाउड, अब यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड, देखो इसमें कह रहा इवन नंबर, यहाँ पर है ना इवन नंबर बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो कैसे करोगे, अब यहाँ पर आपका रिपीटेशन नहीं है, आपने देखा इवन नंबर बनाए तो यहाँ तो 3 आएंगे, इवन नंबर के लिए 3 ही आएंगे, यहाँ तो 3 आएंगे, बट जो डिजिट यहाँ पर आ गया वो यहाँ नहीं आएगा। टोटल डिजिट कितने हैं, 5 में से अगर एक यहाँ पर आ जाएगा तो कितने बचेंगे, यहाँ 4, तो यहाँ पर बच जाएंगे आपके 4, तो 4 × 3 कितना आ जाएगा आपका 12। अब आपको पता कि यदि टोटल इवन नंबर कितने बन रहे हैं, 15, अगर रिपीटेशन है तो 15 है, अगर रिपीटेशन नहीं है तो कितने हो गए, 12। कितने कम हुए, 3 कम हुए। वे 3 कौन कौन से हैं, वे 3 हैं, कौन कौन से 3 हो सकते हैं, 66 हो सकता है, 88 हो सकता है और 22 हो सकता है, ये तीनों नहीं आएंगे। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो ये तीनों नहीं आएंगे, यही 3 कम किए हमने, यही 3 कम हुए हमारे, ठीक है। अब देखो ओड भी आ सकता है, क्वेश्चन में यहाँ पूछ सकता है आपसे, देखो लास्ट कंडीशन क्या है, ओड नंबर, इससे 2 अंकों की कितने ओड नंबर बनेंगे, 2 अंकों के कितने ओड नंबर बनेंगे, और रिपीटेशन अलाउ है तो 2 अंकों के कितने बनेंगे, करो, यहाँ पर ओड बनाना है तो ओड के लिए आपको ये आएगा और 7 आएगा, या तो यहाँ पर 3 आना चाहिए या 7 आना, तभी ओड नंबर बनेगा आपका, अदरवाइज ओड नहीं बनेगा। तो 2 तो ये हो गए, और यहाँ पर 5 के 5 आ सकते हैं, 5 × 2 10 नंबर। आप कैसे कितने नंबर बन सकते हैं, 10 नंबर बन सकते हैं। अब कह रहा है कि ओड नंबर बनाओ बट रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर बोला कि कितने, बोला कि इन 5 अंकों से कितने विषम संख्याएं बनेगी, 2 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनेगी यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, समझ रहे हो ना। इससे मैंने 5-6 क्वेश्चन बनाए हैं, इन्हीं डिजिट से 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी एक को एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है। अब नॉट अलाउ, तो अब आ जाओ यहाँ पर आप, रिपीटेशन नॉट अलाउ, आपको पता है यहाँ पर तो ये 2 ही आएंगे, और यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, जो यहाँ पर डिजिट आ गया वो यहाँ डिजिट आएगा, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। टोटल 5 है, 5 में से एक यहाँ पर आ गया तो यहाँ कितने बचे, 4, और 4 × 2 = 8। आपको पता टोटल ओड नंबर कितने हैं, 10, बट अगर रिपीटेशन नहीं है कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। कौन से 2 कम हुए, कौन से 2 कम हुए, आपको पता 33 नहीं आएगा और 77 नहीं आएगा, ये 2 रिपीटेशन वाले नहीं आएंगे, बाकी आएंगे। आई होप समझ गए होंगे, सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर आपको डिजिट दी है 2, ये 0 5 7 9 4, आपको 0 5 7 9 4 से 4 डिजिट के कितने बनाने हैं, 4 डिजिट्स के कितने नंबर पॉसिबल है। ये कह रहा है कि यदि 5 अंक दिए हैं, इन 5 अंक से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। नंबर 1 कंडीशन क्या है, नंबर 1 कितनी संख्याएं बन सकती है, देखो 4 अंकों की 1 2 3 4, 4 अंकों की बनानी है, 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है। अब आप देखो यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 0 कभी भी पहले नहीं रखते, क्योंकि 0 अगर पहले रखते हैं तो उसका मीनिंगफुल अर्थ नहीं होगा, तो 0 नहीं आएगा यहाँ। तो कितने, 1 2 3 4 5 में से अगर 0 नहीं आएगा तो कितने आ सकता है, 4 आएंगे। इन 4 डिजिट्स में कोई भी डिजिट आ सकता है यहाँ। अब यहाँ पर 0 भी आ सकती है, यहाँ 5 के 5 आ सकते हैं, और यहाँ भी 5 डिजिट्स में कोई सा भी आ सकता है, यहाँ भी 5 डिजिट्स में से कोई सा भी आ सकता है। तो टोटल नंबर 5 × 5 25 × 400 और 500 नंबर से बन जाएगी। कितनी संख्या बन जाएगी, 500 संख्याएं बन जाएगी ऐसी। तो
05794 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी? 500 बनेगी। अगर क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन नंबर 2, 05794 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी यदि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं अलाउ है तब कितनी बनेगी? अब बोला रिपीटेशन नॉट अलाउ, ठीक है, तो कितनी बनेगी? 1 2 3 4। अब आपको पता है यहाँ 0 तो नहीं आ सकता, 0 नहीं आएगा तो बाकी 4 डिजिट आएगी यहाँ पर। रिपीटेशन जो यहाँ आ जाएगा वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ कितनी आ सकती है? 5। टोटल कितने आ सकते हैं? यहाँ 5। 0 यहाँ आ सकता है, यहाँ 5 आएगी, बट 5 में से 1 यहाँ आ चुका है। देखो 5 आ सकते हैं, बट 5 में से जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, तो 5 में से 1 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ बच गए 4, और फिर जो 4 में से फिर यहाँ 2 यहाँ आ गए तो बच गए यहाँ पर 3, और यहाँ पर बच गए 2। देखो यहाँ पर 4 ही नंबर आ सकते हैं, 4 ही डिजिट आ सकते हैं, और जो डिजिट यहाँ पर आएगा वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर कितनी इसकी संभावना है? 5 डिजिट में से कोई सी भी आ सकता है, क्योंकि 0 आ सकती है यहाँ। 5 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है यहाँ, बट जो यहाँ आ गया तो 5 में से 1 यहाँ आ चुका है, तो यहाँ 4 ही बचे। अब 2 आ चुके हैं तो 3 बचे, अब 3 आ चुके हैं तो 2 बचे। इन 2 कर दो, 2 3 जा 6 4 24 और 96, 16 3 48 96, 96। तो कितने नंबर बने? 96। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ रहा है इवन नंबर कितने बनेंगे, इवन नंबर कितने बनेंगे, इवन नंबर कितने बनेंगे, तो इवन नंबर आपको बनाने हैं। देखो 4 अंकों की इवन नंबर बनाए हैं, 1 2 3 4, 4 अंकों की आपको इवन नंबर बनाने हैं। तो इवन नंबर में आपको पता 0 यहाँ पर नहीं आएगा, और इवन नंबर में इवन नंबर और इवन नंबर, या तो यहाँ लास्ट में 0 आ सकता है या 4 आ सकता है, यानी कि 2 आ सकते हैं, 2 डिजिट आ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 4 आ सकते हैं, और यहाँ पर आपको यहाँ पर 5 में से देखो बचे बाकी 5 डिजिट में से कोई सा भी आ सकता है यहाँ और यहाँ पर भी 5 के 5 आ सकते हैं। तो ये कितने हो गए आपके टोटल? 4 5 20, 500, और ये हो गया आपके 200। कितने हो गए आपके? 200 नंबर बन जाएंगे। ओड नंबर कितने बनेंगे? ओड नंबर कितने बनेंगे? इन्हीं डिजिट से ओड नंबर कितने बनेंगे? 1 2 3 4 डिजिट के। अब ओड कौन सकता है? ओड ये है, ठीक है, और 7 है, तो 5 7 9, इन ये 3 डिजिट आ सकते हैं, और यहाँ पर 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पर कितने आएंगे? 4 ही डिजिट आएंगे, और बाकी यहाँ पर 5 आ सकते हैं, और यहाँ पर भी 5 आ सकते हैं। तो ये हो गया 4 20 100, और ये बन जाएंगे आपके 300 नंबर। यदि 4 अंकों के नंबर कितने बनेंगे वो निकाल लिए। 4 अंकों के नंबर कितने बनेंगे? रिपीटेशन नहीं अलाउ है वो भी निकाल लिया हमने। 4 अंकों के इवन नंबर कितने बनेंगे? 200। 4 अंकों के ओड नंबर कितने बनेंगे? 300। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट आपको अब लेंगे, ये बोला हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। इवन भी हो सकते हैं वे, ओड भी हो सकते हैं, नॉन टोटल भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट टाइप आ गया इसमें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई टाइप में। ई में है 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर, क्वेश्चन समझ गए ना? 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने बन सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल ऑफ 3 डिजिट्स टोटल। कोई कंडीशन नहीं है, रिपीटेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो 3 डिजिट के आपको पता है, 3 डिजिट के हमें बनाने हैं, तो 1 2 3। अब डिजिट कौन कौन से आपको पता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास है 10 डिजिट। इन 10 डिजिट अगर आपको बोला हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल ऑफ 3 डिजिट, इसमें आपको डिजिट नहीं दिए, बोला 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, कितनी पॉसिबल है। तो आपको पता है इन डिजिट से ही नंबर बनेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर 0 तो नहीं आएगा, 10 डिजिट में से 0 नहीं आएगा यहाँ, तो 10 में से जब 1 नहीं आएगा तो यहाँ पर कितने आएंगे? 9 डिजिट आ सकते हैं। यहाँ पर कितने डिजिट आ सकते हैं? 9 डिजिट आ सकते हैं। अब आपसे पता 3 डिजिट की पूछ रहा है आपसे,
और यहाँ पर 10 के 10 आ सकते हैं और यहाँ पर भी 10 के 10 आ सकते हैं, यहाँ पर भी 10 आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 आ सकता है, यहाँ भी 0 आ सकता है। तो कितना हो गया 100 900, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे 900 नंबर बन जाएंगे। अगर आपसे पूछ रहा है इवन नंबर कितने बनेंगे, 3 डिजिट के टोटल इवन नंबर कितने बनेंगे। बोला कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर आर पॉसिबल, 3 डिजिट के इवन नंबर कितने बनेंगे। तो इसमें इवन नंबर में क्या आएगा, देखो इवन ले लो, ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि लास्ट का डिजिट आएगा 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी कि लास्ट में इन 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट आएगी, यहाँ पर डिजिट आएगी। तो 5 डिजिट हो गए और यहाँ पर 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 9 डिजिट आएगी और यहाँ पर आ जाएगी आपकी 10 डिजिट। तो ये हो गए आपके 450 नंबर। अगर आपसे पूछ रहा है ओड नंबर कितने बनेंगे, ओड नंबर पूछेगा तो कितने बनेंगे ओड नंबर। ओड नंबर में आप देखो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9। ये 5 ओड नंबर में 5 डिजिट में से कोई सा एक डिजिट यहाँ आएगा, तो 5 डिजिट तो ये आ गए और यहाँ पर 0 नहीं आएगा, तो 9 डिजिट ये हो गए और यहाँ पर ये 10 आएगा, तो 10 इंटू ये हो गया आपका, फिर 450 हो गया। यानी कि आपका बोला कि 3 डिजिट्स नंबर कितने बनेंगे, 3 डिजिट्स इवन नंबर कितने बनेंगे, 3 डिजिट्स ओड नंबर कितने बनेंगे। तीनों क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं। कोई सा भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एग्जामिनर आपसे पूछा 4 डिजिट, बोला 4 डिजिट के टोटल नंबर कितने बनेंगे, टोटल 1 2 3 4। अगर 4 डिजिट टोटल नंबर कितने बनेंगे। अब नंबर बनने हैं इन्हीं 10 डिजिट से। अब 10 में से यहाँ 0 तो आएगा नहीं, तो यहाँ आएगा 9 आएगा। अब यहाँ 10 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 भी आ सकती है, यहाँ भी 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 10 हो जाएगा। ये आपकी संख्या बन जाएगी 10 10 10 1000 इजिकल टू 9000 नंबर बन जाएंगे, 9000 नंबर बन जाएंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए 4 डिजिट के इवन नंबर कितने बनेंगे, 4 डिजिट के इवन नंबर कितने संभव है, कितने पॉसिबल्स है, हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है। तो अगर इवन की बात आए तो 1 2 3 4, इवन में आपको पता है 5 आ सकते हैं, यहाँ 5 डिजिट आ सकते हैं। कौन कौन से, 0 2 4 6 8, यही आ सकते हैं। और यहाँ पर 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 9 डिजिट आ सकते हैं और यहाँ पर 10 डिजिट आ सकता है और यहाँ पर भी 10 डिजिट आ सकते हैं। तो ये आपका 10 100 900, ये आ जाएगा 45, ठीक है, 4500। अगर आपका ओड आ जाए तो ओड कैसे निकालें, ओड भी सेम है, मैंने निकाला लास्ट टाइम जो। अगर आपसे ये पूछा जाए तो ओड में भी आपके यहाँ पर 5 डिजिट आएंगे, 5 ही है, 1 3 ये सब, और यहाँ पर भी 9 आएंगे और यहाँ पर 10 आएंगे और यहाँ पर भी 10 आएंगे। इनकी आप मल्टीप्लाई कर लो, आप नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ कितने नंबर, टोटल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है हाउ मेनी 100 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल इफ मल्टीपल्स ऑफ 5, वे नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 5 हो। ये कह रहा है हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल इफ वे दे आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 5, वे 100 मतलब 5 के मल्टीपल्स ना हो। तो ये कह रहा है कि सिर्फ ध्यान रखना 100 डिजिट नंबर, 100 डिजिट नंबर, देखो 100 डिजिट नंबर कितना बड़ा हो जाएगा। ये बोला कि 100 डिजिट नंबर कितने बनेंगे यदि वे 5 के मल्टीपल है। टोटल 100 डिजिट नंबर बताओ। अगर मैं आपसे पूछने लगूं हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर, मैं पूछूं हाउ मेनी 100 डिजिट्स नंबर, अगर आपसे पूछूं तो 100 डिजिट्स में आपको पता डिजिट यही है। तो आपको क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे 100 डिजिट बनाने हैं।
आपको कितने डिजिट बनाने हैं, 100 डिजिट बनाए हैं। आपको पता है यहाँ 0 नहीं आएगा तो यहाँ तो आएंगे 9 ही, बट यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10 10 10, सबसे लास्ट में यहाँ तक आप चलते चले जाओगे और लास्ट में भी क्या आएगा, 10 आएगा। तो यानी कि सिर्फ एक जगह 9 आया और बाकी 99 डिजिट और बची है, बाकी 99 डिजिट आएंगी आपकी 10 ही। तो 10 की पावर 99 हो जाएगा, क्योंकि 10 10 10 10 10 10 ये कितने टाइम्स लिखा जाएगा, 99 टाइम्स लिखा जाएगा। तो 10 की मल्टीप्लाई जब 99 टाइम्स होगी तो 10 की पावर 99 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा एक टोटल, ये होगा टोटल नंबर कितने बनेंगे। अब बोला कि 100 डिजिट के नंबर बताओ इफ मल्टीपल्स ऑफ 5, 100 डिजिट के, बोला 100 डिजिट के नंबर बताओ मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो इसमें क्या करोगे आप, मल्टीपल्स ऑफ 5 में आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चले जाओगे। फिर आपने देखा कि यहाँ पर तो भाई 0 तो नहीं आएगा, यहाँ पर तो 9 ही आएंगे, पर यहाँ पर 10 आएंगे, यहाँ पर आपका 10 आएगा। मल्टीपल्स ऑफ 5 कौन सी संख्या है 5 का मल्टीपल्स होती है, जिनके लास्ट में 0 होता है और 5 होता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक यूनिट नंबर 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, यानी कि लास्ट का डिजिट ये तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 100वां डिजिट, 100वां डिजिट, तो यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट आएंगे और बाकी शुरू में 9 डिजिट आएंगे और बाकी ये 100 10 10 10 10 ऐसे। तो अगर ये एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक और एक 2, तो 100 में से 2 डिजिट तो मिल गए आपको 9 × 2 और बाकी 98 जगह 10 10 10 ये कितने जगह आएंगे 98 जगह, तो 98 जगह आएगा आपका 10, तो ये आपका आएगा 18 × 10 की पावर 98। क्लियर। अगर पूछता कि मल्टीपल्स नहीं है, भाई ये तो आपका ये आ गया। अगर आपसे अब बोल रहा है, वो पूछ रहा है नॉट मल्टीपल्स ऑफ 5, अगर 5 का मल्टीपल्स नहीं है, 5 का मल्टीपल्स नहीं है तब क्या करोगे। आपको पता है यहाँ तो 9 आएगा, यहाँ 10 आएगा। 5 का मल्टीपल्स के लिए लास्ट में ये नहीं होना चाहिए। देखो ये है, यहाँ पर देखो आप, इफ़ नॉट मल्टीपल्स ऑफ 5 का मल्टीपल्स नहीं है। अब उसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं हम, 5 का मल्टीपल्स का निकाल लिया हमने, अब हम बोल ले रहे हैं कि 5 का मल्टीपल्स नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको, अब आपको पता है 0 और 5 तो लास्ट में नहीं है। अगर 0 5 लास्ट में आ गया तो मल्टीपल्स हो जाएगा, तो इसलिए 0 5 हमें नहीं लास्ट में रखना है। तो यानी कि 10 में से 0 5 नहीं आएगा, बाकी 2 नहीं आएंगे, तो बाकी 8 डिजिट तो आएंगे, बाकी 8 डिजिट आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और शुरू में 9 हो गया और बाकी 98 10 10 10 ये कितनी जगह 98 जाएगा, तो 9 × 8 और × 10 की पावर 98। क्यों, क्योंकि 10 98 बार मल्टीप्लाई हुई है 10 की। 100 डिजिट का पूछ रहा है आप, 100 डिजिट का, तो 100 बार मल्टीप्लाई करनी है आपकी। तो 9 × ये हो गया आपका 72 और × 10 की पावर 98, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। देखो, हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर्स आर पॉसिबल इफ 5th and 3rd प्लेस डिजिट्स आर 6 and 7। यानी कि 5th प्लेस पर आ रहा है आपका 6 और 3rd प्लेस पर आपका 7 आए, तो ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है जो 6 डिजिट्स की हो। तो आपको 6 डिजिट्स की बनानी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 और आपका प्लेस फिक्स कर दिया 6। ये कह रहा है कि ये 5th प्लेस पर आ गया 6, तो 5th प्लेस इधर से ले लो 1 2 3 4 5, 5th पर आ गया 6 और फिर बोला कि 3rd प्लेस पर आ गया आपका 7, 3rd पर 1 2 3, 3rd पर 7। बाकी जगह आप कुछ भी रखो, कंडीशन है उसकी कि 5th प्लेस पर 6 रखना है और 3rd प्लेस पर 7 रखना है, बाकी आप कहीं भी कुछ भी रखो। तो कितने नंबर्स बन सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ 0 तो नहीं आएगा, देखो इन्हीं में से बनाना है आपको। तो यहाँ पर तो आएंगे आपके 9 डिजिट और यहाँ पर आएगा आपका 6 ही आ सकता है, यहाँ पर 1 डिजिट और यहाँ पर आपके 10 आएंगे क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, और यहाँ पर आपका फिर 1 ही डिजिट आएगा और यहाँ पर आपका 10 आएंगे और यहाँ पर भी आपका 10 आएंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो,
10 10 10 1000 और प्लस इंटू 9 तो 9000। तो कितने नंबर बनेंगे? 9000। तो आपको क्या लगा था कि नंबर और डिजिट कुछ नहीं है, डिजिट्स छोटी चीज़ें हैं। अरे डिजिट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में। देखो डिजिट का विस्तृत रूप देखो आप, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि डिजिट को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ये इसका विस्तृत रूप है, इससे बाहर डिजिट का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सभी से आग्रह है कि डिजिट पर आधारित सभी क्वेश्चन को नोट करें, इनको पढ़े अच्छी तरह से, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। अब सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि सभी अपना घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार।